फिलहाल खान साहब के लिए ना किसी किस्म का रिलीफ, ना उनकी पार्टी के लिए कुछ स्पेस है। लग ये रहा है कि अभी वो मजीद अगले कई महीने जेल में ही रहेंगे। नहीं, रिहाई वाला मामला नहीं है फिलहाल। नहीं, रिहाई और चीज़ है, केसेस से बरी हो भी जाए। रिहाई और चीज़ है, रिलीफ और चीज़ है। रिलीफ तो उनको अदालतों से हमेशा से मिलता आ रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी साइफर में भी मिल जाएगा। कोई जेल में क्या बंदे के लिए तो रिहाई सबसे बड़ा रिलीफ होती है। नहीं, बंदा अगर अपने ऊपर मजीद केस खुद बनवाने के लिए मुसलसल लगा रहे, जो आपने अभी कही कि पिछला हफ्ता आप 1 मई में दूसरा मई कर रहे हो और जून के अंदर तीसरा मई बनाने की आपकी तैयारी हो, क्योंकि आपने कहा हमने बजट नहीं पास होने देना, तो फिर इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों पे फिर उदास फिरने की जरूरत ही नहीं है। अब तो गर्मियों की शामें या सर्दियों की नहीं है। इशू ये है कि जब आप ये काम कर रहे हैं डेलिबरेटली, याहिया खान से तशबीह दे रहे हैं। आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से में बैठे हुए थे रऊफ हसन साहब, इन्होंने 2 दिन पहले जो गुफ्तगू प्रेस टॉक की, जिस दिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नहीं हम सिर्फ पॉलिटिकल बयानियाँ बना रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान के ट्वीट के अगले दिन बैरिस्टर गौहर ने एक वीडियो में कहा कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि वोट को जो हमारे जिक पहुँचाई गई है हम उस पर बात कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा नहीं, महमूद-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट में एक शख्स का जिक्र था, यहाँ पे भी वही एक शख्स का जिक्र है, जिसके लिए वो आ रही हैं कि खान साहब ने खुद आर्मी चीफ की तस्वीर, मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर महमूद-उर-रहमान कमीशन के एंड पे लगवाई। तो जब आप की लड़ाई और मिन्नत तरला आर्मी के साथ है, तो फिर आप जो रियासती इदारे सारे हैं उसके अंदर पार्लियामेंट सबसे बड़ी है, तो आपको तो पार्लियामेंट से रास्ता लेना चाहिए, जहां हुकूमत से बातचीत करने के लिए फौज भी कह रही है आपको कि या आप इधर माफ़ी मांगेंगे या आप उधर जाएंगे, मतलब बातचीत तो उधर ही करनी है आप। सही। आप एकदम आर्मी चीफ को निशाना बनाते हैं। आप अडियाला में बैठते हैं तो आप कहते हैं मुझे या मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे, यानी हर चीज़ का ज़िम्मेदार उस इदारे के सरबराह को गिरदानते हैं, जिसके कोर कमांडर्स हर महीने और जिसकी फॉर्मेशन कमांडर्स अपनी तीसरी फार्मेशन कमांडर में मुसलसल कह रहे हैं कि 9 मई पे कोई माफ़ी नहीं, और डिजिटल दहशतगर्दी जो पिछले कोर कमांडर का एलामिया था उसको ऑन करते हैं। तो क्या ये फ़ौज की पॉलिसी नहीं है जो कुछ भी हो रहा है कि आप पॉलिटिकली अपने आप को वहां करें, हमारी तरफ रुख ना करें, और नहीं जिम्मेदार भी आप हैं। अब आप देखें इमरान खान साहब ने, आप ये कहना चाहिए वो जो फर्द वाहिद वाली गर्दान तरीके साहब की है, उसमें फॉर्मेशन कमांडर्स, कोर कमांडर्स, वो पूरे यानी कि रैंक एंड फाइल की वो सोच है, वो मैं भाई आपको और आसान कर देता हूँ। नवाज शरीफ ने एक तकरीर की गुजरांवाला में, उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब के नाम लिए। ठीक, इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म क्या कहा था? अगर वो बात ठीक थी, बिल्कुल, तो आज की हुकूमत भी फिर ठीक ही कह रही है ना। सही है कि भाई आप तो फौज को बतौर इदारा कह रहे हैं ना, जब आप ये कहते थे तो आज आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं चले। बिल्कुल ऐसा ही है। अतर काज़मी साहब, ये बात फिर वाज़ेह है कि जो पिछले हफ्ते की डेवलपमेंट्स को अगर देखा जाए, उस पर आमिर इलियास राना साहब का तो मौक़िफ़ यह है कि खान साहब खुद अपने लिए जो है वो स्पेस पैदा होने देना ही नहीं चाह रहे, लेकिन बाकी भी अगर आप देखें, जिस तरह से इद्दत में निकाह केस था, फैसला आने वाला था, एंड टाइम पे फैसला जो है वो रुक गया, तो बज़ाहिर अब ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि फ़िलहाल खान साहब के लिए अगले कई महीनों तक ना कोई उनके लिए रिलीफ या रिहाई वाला कोई ऐसा कोई मंजर या ऐसी कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। देखिए, इस वक्त तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि तनाव तो है। खान साहब जो है इदारे पे भी तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ दिन पहले आप पीछे चले जाएं, खान साहब को जो इद्दत के केस का आपने जिक्र किया, उसमें खावर मानिका साहब ने आखिरी मौके पे वो ट्रायल जो है जिस तरीके से रुकवा दिया, उसके बाद खावर मानिका को कोई धक्का या मुक्का मारने के ऊपर जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, वो किसकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ, तो वो सामने नजर आ रहा है ना। बहुत सारी चीजें राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी पे ही बैठ के कहा था जिस तरीके से 3 के नीचे उसको सजा दिलवाई गई, उससे हमें सियासी तौर पे नुकसान हुआ। तो राना सनाउल्लाह साहब किसको कह रहे थे कि किसने सजा दिलवाई थी? जब हुकूमती दोस्त, आप किसी भी हुकूमती वजीर से ऑफ द रिकॉर्ड आप बात कर लें, आप समर साहब खुद बात करते होंगे, आज तक उन्होंने कभी ऑन किया है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो हम करते हैं? आज तक कभी उन्होंने ऑन किया है? वो अब कर रही तो हुकूमत है। वो पर कहते हैं, वो हर सहाफी को यही कहते हैं, यार हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये तो कोई और लोग करवा रहे हैं। तो जब हुकूमत ये मसलसल ये बयानियां बनाएगी कि हमारा जो सियासी मुखालिफ है उसके साथ जो भी हो रहा है वो तो हम तो कर ही नहीं रहे, कर रहा कोई और है, तो फिर उस सियासी मुखालिफ ने भी उसी को तनकीद का निशाना बनाना है, जिस तरह माजी में ये लोग बनाते थे। और आपको पता है कि 1971 के हवाले से अब तो कल से सब इनकी ट्वीट्स, बयानात, और वजीर दिफा उनकी जो तकारीर है पार्लियामेंट में, क्या वो तकरीर इस वक्त कोई भी चैनल चला सकता है? आपका चैनल वो तकरीर चला सकता है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारी अफवाज के बारे में की हुई है? तो मसला ये है कि जब इनके ऊपर मुश्किल पड़ती है, थोड़ी सी चीजें मर्जी की नहीं होती, तो सियासतदान जो है
वो इसी किस्म की बातें करते हैं। अब जहां तक उनको रिलीफ का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में रिलीफ तो देखें तब मिले जब कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज मिल रही हो, कोई मुकदमा साबित नहीं हो रहा, कोई चीज है नहीं मैं जायज रिलीफ की टर्म यूज कर देता हूं, बावजूद उनको जायज रिलीफ जो उनका हक बनता है। जी हाँ, नहीं जायज रिलीफ तो देखें ना, अदालत के सामने कोई चीज होगी, जिस तरह हमें पिछले साल से बताया जा रहा है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, वो आज तक किधर हैं, वो शवाहिद क्यों नहीं पेश किए गए 9 मई के हवाले से, चाहे ऑडियो हो जाए, वीडियो हो जाए, जो मुलविस है, मेरा नहीं ख्याल आप समेत कोई भी शख्स इससे इनकार करेगा कि जो 9 मई में मुलविस है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप इसके ऊपर सियासत करना शुरू कर दें और इसके ऊपर लोगों के ऊपर 15, 20, 25, 30 आप जो है बिल्कुल इस किस्म के मुकदमे कर दें, जिसको बिल्कुल लोग कहें कि ये तो जनाब हो ही नहीं सकता हकीकत में, ऐसा कि कोई मुल्तान में भी है और कराची में भी है, लाहौर में भी है, तो वो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। पर मेरे ख्याल में फिलहाल मुझे लगता है इसी तरह है कि जो तनाव है वो कायम रहेगा। अच्छा, एक तो अब आमिर इलियास राना साहब तहरीक इंसाफ को तो जो मैं स्पेस की बात करता वो कहीं नहीं मिली, अब जलसे की इजाज़त पे मिली तो वो रवात के आखिरी कोने पे जाके वो भी पीटीआई ने इनकार कर दिया वहाँ जलसा करने से। वो कह रहे फिर हम अदालत से रुजू करेंगे, शहर के अंदर में जलसा करने की परमिशन दी जाए। बाकी भी कह रहे हमें कहीं स्पेस नहीं मिल रही। बातचीत की अगर हम बात करें, मुज़ाकरात की बात करें, वो कह रहे कोई एक तो CBM हो ना गवर्नमेंट की तरफ से जिस पे हमें लगे कि हुकूमत बातचीत के लिए संजीदा है। कह रहे कोई ऐसा CBM, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग भाई हमें नजर ही नहीं आ रही। वो कह रहे उधर से रिप्रेशन जो है वो अपने अरूज पे साथ कहते हैं बात करें। काज़मी साहब ने जो बात कही ना, वो जो मैं कहता हूँ ना कि आप 2018 को कहें कि गलत था, तो फिर आपको सब चीज़ें 2024 की भी गलत नज़र आएंगी। जब आप उसको कहेंगे कि वो ठीक था और 24 में सिर्फ हमारे हक पे डाला गया तो बात बनती नहीं है। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद कहा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं था, जो भी करते थे जनरल बाजवा करते थे। फिर इनको जो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता देता हूँ ना कि PTI क्या कह रही है। खान साहब कहते थे, मुझे आर्मी चीफ ने कहा मैं कान पकड़ के निकाल दूंगा, और जिस दिन से वज़ीर आज़म बने ऐसे मतलब कलमे पढ़ते थे जनरल बाजवा साहब के लिए कि जनाब इससे अच्छा जमहूरियत पसंद जर्नैल कोई नहीं, मेरी गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी भी यही, डिफेंस भी यही, इकॉनमी भी यही चला रहा है, मिलिट्री डिप्लोमेसी से चला रहा है। और जिस दिन इक़्तिदार से बाहर गए कहते मुझे कुछ करने नहीं देता था। मतलब आप एक डम्मी वज़ीर आज़म थे, आप ओन करते हैं। आप शहबाज शरीफ के ऊपर तो सारे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बेकार आदमी है, और आप ओन कर गए हैं इक़्तिदार पौने 4 साल इंजॉय करने के बाद। 11वां साल आपका KP में चल रहा है, आपने सैकड़ों डैम बनाने थे, नहीं बनाए। पहले 5 साल में आपके पास ये बहाना था कि जी फेडरल गवर्नमेंट हमें NOC नहीं दे रही। वैसे शहबाज शरीफ साहब कितने बाख्तियार है, ये परसों में वो पेट्रोलियम मसनूआत पर इसके ऊपर बात करूंगा। मुझे पता था आप यही बात करेंगे, लेकिन मैं करूंगा। मुझे पता है उस सारी वारदात का वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जिसने दावे किए कि मैं आर्मी चीफ को कान से पकड़ के निकाल दूंगा, ये दावा था इमरान खान का कि नहीं? और इक़्तिदार से पहले था। वो कहते थे मैं हुकूमत नहीं दूंगा अगर मुझे सियासी जमातों के साथ मुफाहिमत में बैठना पड़ा। वो पंजाब के बड़े डाकू के साथ खुद ब खुद बैठ गए, उन्होंने MQM का नाम लिया था, उसके साथ जाके बैठ गए। ये कौन सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी हम और आप मुजाहिरा कर रहे हैं कि जी ये आज PTI के अंदर बड़ी जमहूरियत आ गई है। और कल वो फौज के कंधों पे बैठ के आ रही थी तो वो बिल्कुल ठीक था। यानी आप एक सांस में 2018 को गलत करार नहीं देते और दूसरे सांस में आप चाहते हैं 2024 को हर बंदा। मैं आपको कह रहा हूं हम मकाफात अमल का शिकार हैं। ठीक, हम 77 साल से एक ही गलतियां कर रहे हैं। अब अगर आप पेट्रोलियम पे करना चाहें तो मैं जवाब दूंगा। उस पे आगे चल के जरा बात कर लेते हैं। काज़मी साहब, इसका मतलब तो एक तो वाज़ेह नजर आ गया है कि फिलहाल ये जो पिछले कई महीनों से चंद हफ्तों से हम सुन रहे गर्दान, मुज़ाकरात, मुफाहमत, बातचीत, ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना मुफाहमत होगी, ना बातचीत होगी। ये जो टकराव है, सियासी टकराव की बात कर लें आप, अदलिया और एग्जीक्यूटिव के टकराव की बात कर लें, अदलिया PTI से टकराव की बात कर लें, अदलिया के हुकूमत से, एग्जीक्यूटिव से या पार्लियामेंट से टकराव की बात कर लें। ये टकराव जो एक चल रहा है हर तरफ, वो कैफियत तनाव की जारी रहेगी अगले चंद महीनों के अंदर? हमें कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई मुफाहमत होती नजर नहीं आ रही फिलहाल। नहीं, टू बी ऑनेस्ट चीजें जिस नहज पे पहुंच चुकी हैं उसके बहुत सारे मतलब वजूहात है ना। ये तो नहीं है कि एकदम से चीजें इस नहज ऐसा ही है, बिल्कुल ये बिल्डअप हुआ है सारा। आप देख लें कि इमरान खान साहब तो तकरीबन 1 साल से जेल में है। इमरान खान की तो सियासत खत्म कर दी गई थी, कहा गया था कि जनाब वो इररेलेवेंट हो गए हैं, रेड लग गई है, उसका मुस्तकबिल कोई नहीं है, कबूलियत नहीं है। ये सारी चीजें जो है बड़े जो है हमारे दोस्त, सीनियर दोस्त, दानिश्वर, सियासतदान, ये सारी चीजें कहते थे टीवी के ऊपर कि 6 महीने बाद तो कुछ भी नहीं बदलेगा। 6 महीने के बाद जनाब यहाँ पे बस कोई इसका नाम लेने वाला नहीं होगा। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि 2 साल के बाद पानामा को लोग भूल जाएंगे। तो मसला ये है कि ऐसे लोग नहीं भूलते। ये मसला तभी हल होगा जब तक आपने जमहूरी निजाम चलाना है, उसमें जमहूर की से हो। अगर जमहूर की से नहीं होगी तो 2018 हो, 13 हो, 14 हो, 16 हो, जो मर्जी आप कहते रहे, जब तक आपको आवाम की उसमें मेजॉरिटी की से नहीं होगी, निजाम क्या
निजाम के अंदर जनाब उसके अंदर आपको इसी किस्म का तनाव 24 को तो आलमी दुनिया कह रही है, 24 के ऊपर तो यहाँ में हमें खत लिख के जो है दुनिया को सफाइयां देनी पड़ रही है। मैं क्या इकट्ठे बोल देते ना सारों को, फिर ठीक हो जाता। 24 के ऊपर तो जो दुनिया कह रही है उसके लिए हमें खत लिख, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 18 को गलत मान लो तो 24 खुद ब खुद माना जाता है। मसला यह है कि 18 में आप भी इधर थे, मैं भी इधर था, सोशल मीडिया भी इधर था, यही सब कुछ जहाँ पे था, ऑपोजिशन भी यहाँ पे थी। क्या ऐसा बहरान था? ऐसा बहरान तो नहीं था। आप दो चीजों के मैग्नीट्यूड को तो नहीं मिला सकते। वहां पे कोई दूध में पानी मिलाया गया था, यहाँ पे तो मेरे ख्याल में सफेद चूने में पानी मिला दिया गया और कह रहे हैं कि ये दूध है। तो ये थोड़ा फर्क है ना 24 और 18 में। तो उस जमाने में भी गड़बड़ तो हुई थी। से कहना चाह रहे हो उस वक्त दूध में पानी मिलाया था, आज पानी में जो है ना थोड़ा सा दूध डाल दिया गया है, पानी नहीं, पानी पे थोड़ा सा दूध भी नहीं डाला, चूना डाला है, थोड़ी जगह चूना डाला। अच्छा, दूध भी नहीं डाला। दूध भी डाल देते तो शायद कोई गुजारा हो जाता। इस 2024 में तो आप देखें ना, ये ट्रिब्यूनल में जज नहीं तैनात कर रहे। तो फिर वे आउट क्या है अतर काज़मी साहब? ये तो फिर ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी ऐसे ही? क्या फिर वे आउट यही है जनाब के जो लोग रेलेवेंट हैं, जो लोग इस सिस्टम के अंदर जिनकी कोई इस वक्त से है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो ताकतवर इदारे हों और आपकी अदलिया हो, ये वे आउट है। बाकी हुकूमत और नवाज शरीफ वगैरह तो इररिलेवेंट है इस वक्त। उनसे तो वे आउट नहीं निकलनी। जिनसे बात होनी है उन्होंने ही करनी है बातचीत और उधर से ही वे आउट निकलेगी। फिर वो जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उसके लिए फिर खान साहब को थोड़ा सा अगर आप जुबानबंदी अपनी करनी पड़ेगी तब जाके कोई माहौल बनेगा बातचीत का, फिर वो ठीक कह रहे हैं? जी ठीक कह रहे हैं। देखिए ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक शख्स को इल्जामात भी लगाते रहें फिर बातचीत भी करें। तो कुछ चीजें तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा और मुल्क के लिए करना पड़ेगा। सबको अपनी अपनी अना को थोड़ा सा जो है उसके ऊपर सेक्रीफाइस करें और जो है मुल्क के लिए करें। ठीक है राना साहब, होने जा रही है कोई मुफाहमत, मुज़ाकरात, बातचीत? क्या फिलहाल भूल जाएं इस चैप्टर को हम? वो जो रियासत की पॉलिसी जो है, जो मुझे पता लगी है कि अगले बजट से 2-3 महीने बाद तक के लिए तो खान साहब जेल में ही है। नहीं, वो तो फिर वो ये कहते हैं कि पहले मुआशी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगले बजट का मतलब और उससे अगले 3 महीने का मतलब तो आप आर्मी चीफ की नई तकरीर की बात पे चले गए ना। ये वहां से बात होती है। मैं वो मतलब जिन्होंने भी कहा है आपने कहा है ना मुझे तो, लेकिन वो पॉलिसी यही है कि अगले बजट के 1-2 महीने बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। हमारे भाई ने 13, 14 और 18 एक उसमें कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि कबूलियत को तो हम भी यही कह रहे हैं, हमने कोई गलत बात नहीं की, कबूलियत नहीं है उनकी, मकबूलियत के ऊपर क्वेश्चन है। वो हैं मकबूल लीडर। नवाज शरीफ भी 2018 में बहुत थे, उनकी पार्टी को दबा दिया, नहीं जीतने दिया। बात एक जैसी है। इशू ये है कि आप एक गलत को गलत नहीं मानते और कहते हैं आज चूंकि मेरे लिए आइन बेहतर है, आज मुझे जमहूरियत सूट करती है। और वो जो खान साहब मांगते हैं ना वहाँ बैठ के जेल में, वही हमारे भाई ने कहा है कि अदलिया, फौज और खान साहब मैटर करते हैं। तो भाई फिर बैठ जाए। यही तो हुकूमत बनाते थे पहले मिलके। इन तीनों ने मिलके 18 की हुकूमत बनाई। पहले नवाज शरीफ को आउटसेट किया। देखें 17 में, 16 में इंडिया ने लिखा अगले साल इस मुल्क पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अदलिया से सजा पाएगा सुप्रीम कोर्ट से। वही ब्लूप्रिंट हुआ, वही कुछ हुआ, क्योंकि 16 में एक्सटेंशन जनरल राइल शरीफ को नवाज शरीफ ने नहीं दी थी और नए आने वाले ने देख लिया कि इमरान तो मुझे एक्सटेंशन दे देगा। इन्होंने राइल शरीफ का सारा दबाव, डाउन लीक्स का भी बर्दाश्त कर लिया, पनामा का भी कर लिया और उसे एक्सटेंशन नहीं दी। उसने पता खेला, उसने अपनी एक्सटेंशन ली। उसके बाद खान साहब को ख्याल आया कि ओहो जनरल ISI को लगाना, यही DG मेरे काम आएगा। और फिर वो जो एक पेज खुद बनाया गया था वो फिर मोहब्बतों से फाड़ा गया, जो आज तक गले पे आया हुआ है। वो नफरतों का पेज बन गया बाद में। सर वो आप बताने जा रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत वाला, वो जो 15 रुपए का PM साहब ने ऑर्डर जारी किया और 4.25 रुपए जाके कीमत। मैं आपको बता देता हूँ, PM साहब की प्रेस रिलीज जो जारी की थी वो ताउल्ला तारड़ साहब के कहने पे हुई थी। अच्छा, उन्होंने जो भी कैलकुलेशन की, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, आप उनको पूछ लीजिएगा प्रोग्राम में। 9:15 बजे PM हाउस में फाइनेंस मिनिस्ट्री की 4 रुपये 74 पैसे वाली समरी इमदादुल्लाह बुसाल की पहुंची है, जो एक रूटीन में जाती है और फिर वो उसकी एसेंट दे दी गई कि जी ठीक है इसको जारी कर दें। अब जारी ना होने में वो प्रेस रिलीज जो 10:15 बजे इशू हो गई 15 रुपए वाली, वो फाइनेंस वाले भी फंस गए कि हमें अप्रूवल इसकी आई है, क्योंकि इस तरह की समरियों पे अप्रूवल वो जारी कैसे हुई? वो जुबानी भैया ताउल्ला तारड़ साहब ने कराई ना। अच्छा, अब ये चीजें अब वो खामोश क्यों हैं? ये प्राइम मिनिस्टर के अपने ऊपर होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात की आपको बिल्कुल बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने PM के ऑर्डर को डिसओबे नहीं किया। गलती से किया या तो वो करना चाह रहे थे। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये उनको वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि ये PM हाउस के किसी ऑफिसर ने प्रेस रिलीज अप्रूव नहीं की। ये PM ऑफिस के प्रेस रिलीज मेरे पास भी आती है, आपके पास भी आती है, सबके पास आती है। वो प्रेस रिलीज लिखा हुआ था, वो कोई जराये से खबर नहीं आई थी। 2 घंटे 20 ब्लंडर
2 घंटे 20 मिनट नतीजा तक वो कई खबर चलती पेट्रोल रही, पंप बंद 2 हो घंटे गए। 20 मिनट बाद जाके आया आपको पता है कई पेट्रोल पंप बंद हो गए, 5 बजे किसी ने तो 15 रुपए लेस कर दिया, हाँ। और किसी ने रोक दिया कि हमें नोटिफिकेशन दो। उस जगह मुल्क भर में इंतजामिया मुताबिक थी कि भाई आप मतलब आते हैं ना डीसीज, भाई सील कर दो अगर आप पेट्रोल। अब नोटिफिकेशन हो रहा है 12:40 पे, 42 पे प्रेस रिलीज आई है, कैसे मिलेगा? मैं तो ये बात कह रहा हूँ, अता तलड़ साहब को बोल देना चाहिए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, उन्हें अखलाकी तौर पे बताना चाहिए कि किसने की प्रेस रिलीज इशू। सही है, ठीक है। अच्छा, आप ये जो अदालती केसेस की हम बात करें क्विकली, ऐसे रैप अप करने से पहले काज़मी साहब, ये जो अगला हफ्ता है खान साहब के लिए, क्या लग रहा है आपको तहरीक इंसाफ के लिए? मसलन एक तो ये मखसूस किस्तों वाला मामला है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, साइफर केस भी लगा हुआ है, जलसा भी पीटीआई का है, वो रवात पे तो नहीं करने जा रहे, क्या कहेंगे आपको कितना अहम लग रहा है अगला हफ्ता? देखिए, केस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर रिजर्व सीटें तहरीक इंसाफ की दे दी गई हुकूमती हुक्मरान इत्तेहाद को, तो फिर तो 2/3 अक्सरियत उनके पास आ जाएगी, और वो जो तरामीम वगैरह करना चाहते हैं, बहुत सारे मसाइल को हल करना चाहते हैं, तो वो तो शायद उस तरफ जाएं। अब ये कितना आसान होगा, क्या दिया जा सकेगा? मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और फिर फुल कोर्ट इसको सुन रहा है। फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूद चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इतराजात भी आ रहे हैं, उनकी लीडरशिप इतराजात भी कर रही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है हफ्ता अगला। और इसमें जो है मेरे ख्याल में अदालतों से आने वाली खबरें जो है काफी जो है ना वो हमें भी बिजी रखेंगी। सही। राना साहब, ये जो अदालतों वाला मामला है अगले हफ्ते, लग रहा है आपको कि ये फिर एक और महादारे की तरफ? बड़ी मजे की बात है समर भाई, मुझे इंसाफ वो चाहिए जो मेरी मर्जी का मुनसिफ दे, ये पीटीआई का नारा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले अगर एक इंडिपेंडेंट जज कादी फायज़ी से थे, एक मिनट, उन्हें जस्टिस गुलजार साहब के जरिए बंधवा के पहले रेफरेंस दिया, फिर उनको जीरो किया, और वो चीफ जस्टिस जिसने कराची का एक आम टावर गुस्से में गिरवाया, और इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन 1 को बैठ के इन सारे जजों ने ओके किया। क्यों? जिस एक वो जज जो आज भाग गया जजिस छोड़ के। मैं इसलिए बात करता हूं, एजाजुल हसन साहब को जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं तब भी कहता था कि ये नैब के केसेस के पीछे जाते थे। उस वक्त के चेयरमैन नैब को धमकियां लगाते थे कि तुम चुप करके बैठ जाओ वरना तुम्हें तौहीन अदालत में अंदर करेंगे। और ये मैं बात कभी उनकी रिटायरमेंट के बाद नहीं कही, उनके मनसब पे होते हुए कही। इनको वो चाहिए। आज इंसाफ होगा जब फुल कोर्ट बैठेगी। जब सारे कहते थे उमर अता बंदयाल को, वो भाग जाते थे। ठीक है।